लगती है, इतनी ठंड लगती है कि पब्लिक को जिसको होता है डेंगू वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसे इतनी परेशानी, इतनी छटपटाहट, इतनी घबराहट होती है जिससे वो आदमी इतने वीक हो जाता है और परेशान हो जाता है। घर वाले भी सारी परेशान हो जाते हैं, दौड़ के कहीं हॉस्पिटल, कहीं डॉक्टर, कहीं किसी के पास जाते हैं उस निदान के लिए। लेकिन मैं इस सीमांचल एक्सप्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है जो आप बहुत घबरा रहे हैं। प्लेटलेट्स जरूर कम करता है, लेकिन प्लेटलेट्स उतना ही जल्दी आता भी है। इसलिए हमारे यहाँ 2 दवाएं बहुत अच्छी है, अगर आप लें तो प्रिवेंट का भी काम करता है और क्यूरेट का भी काम करता है। मैं आपको बताऊं कि पहली हमारी मेडिसिन, हाँ एक और उसमें तकलीफ इस बताने के, दवा बताने के पहले मैं बताऊं कि उल्टी भी होता है, बेचैनी भी होती है, घबराहट भी होता है, पल्पिटेशन भी होता है, नर्वसनेस भी होता है। वैसे परिस्थानी में आप घबराएं नहीं। और मेरे यहाँ प्रिवेंट के लिए एक कड़िका पपाया लिक्विड आता है जो पपीता से बनता है। एलोपैथ वाले लोग भी, आयुर्वेद वाले लोग भी पपीता का ही सहारा लेके वो टैबलेट और तरह तरह की दवाएं देते हैं। मेरे यहाँ भी अगर एक कड़िका पपाया क्यू है, मदर टिंचर, 1 औंस बाजार से ले ले और 10 स्पून सुबह शाम अपने परिवार के बच्चों को खिलावे तो प्रिवेंट का भी काम करता है। जिसको हो गया है उसको दीजिएगा तो क्यूरेट का काम करता है। अब हम मेडिसिन पर आवे। अगर बुखार हो गया, सिर में दर्द है, दी हाथ में दर्द है, सिहरन है, काफ़ी बेचैनी है, उल्टी है, घबराहट है, नर्वसनेस है और सिर में काफ़ी दर्द होता है, इतनी तकलीफ हो जाए तो इसको हमारी 2 दवाएं बहुत अच्छी है। पहला दवाई इपिटोरियम बर्फ जो हड्डी के दर्द को भी कम करता है, सारे बॉडी के दर्द को भी कम करता है और ये कम करता है। साथ साथ बैप्टिशिया क्यू हाई टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर बॉडी, देह हाथ में दर्द, हड्डी तोड़ बुखार, बेचैनी, घबराहट, नर्वसनेस, चेस्ट पल्पिटेशन आ जाए तो बैप्टिशिया इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द डेंगू एंड फीवर हाई टेम्परेचर। अगर मान लीजिए उसके बाद भी घबराहट लगे, बेचैनी लगे, बॉडी में जलन लगे तो बेलाडोना इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल दी वो हाई फीवर, डेंगू फीवर एंड पल्पिटेशन, नर्वसनेस। वॉमिटिंग हो जाए तो बीच बीच में हमारी इपिकॉक दवा बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रत्येक घर में इसको रखना चाहिए। 30 नंबर का दवा लाके घर में रखें। इसी में नहीं, डेंगू फीवर में नहीं, खांसी में भी, उल्टी में भी, इंडाइजेशन में भी अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो फिर हम उसको 10 स्पून 1-1 घंटा 2-2 घंटा पर देंगे तो किसी तरह की वो घटनाएं नहीं घटेगा और नहीं वॉमिटिंग होगी और न उसे किसी तरह की बेचैनी होगी। इसलिए हिमाचल एक्सप्रेस के माध्यम से यह मैं बताना चाहता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है पूरे अपने सूबे में, पूरे स्टेट में, घर घर, मोहल्ले में काफ़ी दिक्कत है। तो थोड़ा प्रिकॉशन में गर्म पानी पिए और अपने घर के इर्द गिर्द सफाई करें, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करें और साथ साथ देखें कि जहाँ पानी लगता हो उसमें ब्लीचिंग पाउडर छिड़के, घर के आसपास चारों तरफ ब्लीचिंग पाउडर की यूज करें, गर्म पानी पिए, ठंडा चीज़ का यूज कम करें। इस साल मौसम जो हुआ, इस तरह का मौसम कभी भी ऐसा नहीं होता था जो मौसम इस साल हुआ। और अभी तक अक्टूबर के माह में भी, अक्टूबर माह में भी इस तरह की बरसाती हवा, बरसात बीच में जो पानी के आना, ठंड लगना, एकाएक गर्म होना, ये पानी लगना और इस तरह के मौसम में डेंगू की प्रकोप बहुत होती है। आज से 4 साल पहले डेंगू यहाँ फिर एक बार फैला था, जिसमें हमारी अवेयरनेस के लिए मैंने हर जगह मैंने कैंपिंग किया था, अपने डॉक्टरों को लेके दवा भी फ्री बांटा था। अगर यही पोजीशन रही तो 1 सप्ताह में मैं पूरे सूबे में डॉक्टरों को टीम के लेके और मैं फ्री दवा बांटूंगा। ऐसा नहीं कि उनसे पैसा लूँगा, फ्री दवा बांटूंगा। और हमारे यहाँ दोनों है। दूसरी पैथी में मैं आपको बताऊं कि क्यूरेट करता है, हमारे यहाँ प्रिवेंट भी करता है। अगर करिका पपाया लगता है कि 100-150 रुपया मिलेगा, 1 औंस दवा मिलता है, उसमें लगता है 800-900 बूंद दवा रहता है। तो प्रत्येक को अपने घर में 10 स्पून खिलावें सुबह शाम पानी के साथ। पानी गर्म पिए, तो स्नान भी आजकल करें तो थोड़ा गर्म स्नान करें। इर्द गिर्द में इस तरह की तकलीफें, बरसाती मौसम हो, पानी लगता हो या फिर आपका वेट जगह हो
तो वैसे जगह पर आप उसको थोड़ा सफाई रखें, ब्लीचिंग पाउडर छिड़कें, हमारी दवा करिका पपाया खाएं जो प्रिवेंट और क्यूरेट। अगर हो गया तब बैप्टीसिया और बैप्टीसिया का मदर टिंचर 10 नून और बैप्टीसिया यूपिटोरियम पर का मदर टिंचर 10 नून 4-4 घंटों पर खाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। और जो दर्द, सिर का दर्द है, भारीपन है, हैवीनेस है, अगर खांसी होती है तो सेनेगा क्यू का मूल अर्घ 1 औंस ला दे और अपने घर में सबको 10-10 मिनट खिलावे। खांसी की शिकायत नहीं होगी, एलर्जी की शिकायत नहीं होगा। अगर चेस्ट में कंजेशन है, इरिटेशन है, तो हल्का गुनगुना पानी में देख के पिए तो कभी भी नहीं होगा और आदमी इससे निजात पा जाएगा। मैं अपने दर्शकों को कहता हूँ कि प्रिय दर्शक, आप अपने पर थोड़ा ध्यान रखें, घबराएं नहीं। डेंगू मैंने 4 साल पहले भी क्योर किया था और आज भी वही डेंगू है, मौसम के चलते हुआ है। आप थोड़ा अपने पर ध्यान रखें, ज़्यादा ठंड खाना नहीं लें, खाना ताज़ा लें। और बरसात के मौसम में जब आपके यहाँ कोई तकलीफ़ें होती है तो अपने पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव करें और काफ़ी स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप सुनते हो, आप और अपने पड़ोस में अपने लोगों को बतावें, रिलेशन में बतावें कि पेटोरियम पर और ये बैप्टीसिया का मदर मूल अर्घ ला के खाएँ। करिका पपाया बाजार से मंगा लें, हर जगह मिलता है, और उसको 10 मिनट सुबह शाम दें, उससे प्रिवेंट भी होगी और क्यूरेट भी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हिमाचल एक्सप्रेस को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप उस दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर हमारी दवा बताने से आपको थोड़ी सी भी हो परेशानियां हो तो आप हमारे हिमाचल एक्सप्रेस से कांटेक्ट करें। मैं आपको फ्री दवा दूंगा और फ्री प्रिकॉशन दूंगा। फ्री अवेयरनेस के लिए मैं वहाँ के आपके गांव में, आपके जगह पर, आपके ब्लॉक में, आपके डिस्ट्रिक्ट में अपने डॉक्टरों की टीम लाके और फ्री दवा बांटूंगा। आप नर्वस न हो, मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आपको शुभकामना देना चाहता हूँ और इसी शुभकामना के साथ आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रोफेसर आर.पी. सिंह, पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में गायनी का मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। मैं 4 राजभवन का डॉक्टर, बिहार, गुजरात, मेघालय, सिक्किम, इंडिया का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ और विदेशों में मैंने 11 स्टेट में, मैं 11 कंट्री में मैंने स्पीच दिया और मेरी बहुत ही मांग होती है विदेशों में, जिसके चलते यूरोप के 12 कंट्री में हमारी मांग हो रही है कि 8 मई 2023 से लेके 15 दिन के लिए हमारे 12 कंट्री में आके स्पीच दें। मैं अपने को तो नहीं, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच का हूँ और आपके द्वारा आशीर्वाद दिए हुए आज के मैंने विदेशों में बहुत चर्चित हूँ। मैं जब विदेश जाता हूँ तो वहाँ के लोग कहते हैं कि डॉक्टर आर.पी. सिंह का स्पीच में परचम लहराया। मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे खुशी नहीं होती है, हमारी स्टेट की खुशी होती है कि इंडिया से आए हुए बिहार के डॉक्टर आर.पी. सिंह का परचम लहराया तो हमारी बिहार की गरिमा बनती है। इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ बिहार के वासियों से। ये आपका ही धन्यवाद है, आपकी शुभकामना है कि मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर।